आर्यवर्धन और अनु करने वाले हैं लव मैरिज। जी हाँ, जहां पे अनु ने कह दिया है आर्यवर्धन से कि उसे लव मैरिज करनी है और आर्यवर्धन भी सोच रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी बातों को प्रपोज करें, यानी कि वो अनु से कैसे कहें कि वो उससे प्यार करने लगे और उससे शादी भी करना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि अब आर्यवर्धन जो है वो यहाँ पर अनु को प्रपोज करने वाले और कहने वाले हैं कि अनु तुम कहाँ शादी करना चाहोगी, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। वो कहती है सर लव मैरिज, और यहाँ पर अब आर्यवर्धन कह देंगे कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी, संकोच करते हुए, और अनु आगे सामने से कहेगी कि मैं बिल्कुल आपसे शादी करना चाहूंगी क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ आर्या सर, और उन्हें गले लगा लेगी। अब पहली बार हमें दिखाया जाएगा कि अनु और आर्या गले लगेंगे एक दूसरे के और वो दोनों एक दूसरे से यहाँ पर शादी के लिए हाँ कर देंगे। अब भाई ये बात लेकर अनु अपने घर जाने वाली है, अपनी माँ पुष्पा से और अपने पापा से कहने वाली है। पुष्पा तो पहले इनकार कर देगी, कहेगी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, भले ही वो कैसे भी हो लेकिन तुम्हारी शादी हम कैसे कर सकते हैं, उनकी उम्र इतनी ज्यादा है और हम उनके साथ तुम्हारी शादी कैसे कर दें। अनु कहती है कि माँ उम्र कोई भी यहाँ पर मायने नहीं रखती है, उम्र की कोई भी सीमा नहीं होती, बल्कि प्यार जो है वो यहाँ पर सर्वोपरि होना चाहिए। अब भाई ये सब सुनकर पुष्पा को याद आएगा कि भाई जब यहाँ पर तांत्रिक या फिर यहाँ पर जो पंडित महारानी आई थी उन्होंने बताया था कि भाई जो यहाँ पर शादी की सगुन की यहाँ पर तैयारियां करो और तुम्हारे घर में सहनाइयां बजने वाली हैं और तुम्हारी लड़की का पति आसपास ही है तो वो यहाँ पर मान जाएगी शादी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो आर्यवर्धन की माँ है वो यहाँ पर बहुत बड़ा कांड करने वाली है। अब आपको आर्यवर्धन की माँ और आर्यवर्धन का पूरा परिवार दिखाया जाएगा और शादी की तैयारियां वो लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर आर्यवर्धन की माँ भले यहाँ पर आर्यवर्धन से हाँ कर देगी शादी के लिए, लेकिन वो अनु की जिंदगी में बहुत ज्यादा बर्बादी करने की साजिश करेगी। इसके बाद यहाँ पर आर्यवर्धन अपनी शादी की पहली शादी की फोटो भी दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। आर्यवर्धन दिखाने वाले हैं अनु को अपनी शादी की फोटो और कहने वाले हैं कि मेरी शादी हो चुकी है अनु, और मेरी और तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर अलग अलग राह पे है, जहाँ पे तुम अभी यहाँ पर नई नवेली दुल्हन बनने लायक और मैं यहाँ पर शादीशुदा रह चुका हूँ। मेरी पत्नी का देहांत हो गया लेकिन फिर भी मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप देखने वाले हैं कि भाई सीरियल यहाँ पर तुमसे तुम तक में धमाकेदार ट्विस्ट आ गया, जहाँ पे भाई अनु तो प्यार करने लगी आर्यवर्धन से, लेकिन अब यहाँ पर सच्चाई का पता चलने वाला है अनु को कि भाई आर्यवर्धन की शादी हो चुकी है। जहाँ पे उसकी सहेली कहती है कि तुम्हें पहले पता कर लेना चाहिए कि आर्यवर्धन की शादी तो नहीं हो चुकी, आर्यवर्धन सर की पत्नी तो पहले से नहीं और तुम उनकी पत्नी बनने के ख्याल में यहाँ पर मन में बना रही हो। भाई आपको दिखाया जाएगा कि अनु जो है वो यहाँ पर पूछेगी आर्यवर्धन से, जिसमें उन्हें साफ साफ दिखना होगा कि वो शादीशुदा है या फिर नहीं। अब यहाँ पर आर्यवर्धन साफ साफ यहाँ पर ले जाकर दिखाने वाले हैं फोटो और कहने वाले हैं अनु से कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी जो है वो किन्हीं कारणों के कारण यहाँ पर उनकी मौत हो गई थी, लेकिन मैं मेरी ज़िंदगी में तब से किसी और लड़की को यहाँ पर सोचता भी नहीं हूँ कि मेरी पत्नी बनेगी, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बेहद ही प्यार करता था और वो मेरी यहाँ पर धर्म पत्नी थी। उनका नाम राजनंदनी था। जी हाँ, यहाँ पर जो आर्यवर्धन की पत्नी थी उनका नाम राजनंदनी होने वाला है और राजनंदनी जो है उसकी मौत हो गई है, लेकिन राजनंदनी कोई और नहीं बल्कि अनु ही है।